गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे मेरी तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आपकी तरह। सो अभी सुबह के 7:30 हुए हैं एंड मम्मी जी तो बहुत ही जल्दी गए थे आज खेत में। सूरज भी नहीं निकला था क्योंकि 2 दिन से गाइस हमारे यहाँ पे मौसम थोड़ा ख़राब है। ठंडी ठंडी हवा आती है एंड सूरज अच्छे से दिखता नहीं है, बादलों के पीछे छुपा हुआ होता है। आज भी बादलों के पीछे छुपा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मतलब सूरज का कोई नामो निशान भी नहीं है, पूरे बादल बादल मंडराए हुए हैं। रुकिए गाइस, दिखाती हूँ मैं आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखिए गाइस, इधर सूरज है। हमेशा क्या इधर से इतना निकलता है तब मम्मी जी मतलब चाहते हैं। आज सूरज यहाँ से यहाँ तक आ गया बट फिर भी अच्छे से नहीं दिख रहा, बादलों के पीछे छिपा हुआ है और हवा भी बहुत तेज़ है आज। अब इतनी ठंडी पड़ रही थी, अभी भी ठंडी पड़ रही है, ऐसे हाथ वगैरह ठंडे ठंडे हो रहे हैं। एंड मैं 6 बजे उठी थी, फिर मैं अंदर जाके सो गई। आधा घंटा फिर से सोई, 6:30 में उठी थी मैं। ऐसे करके ठंडी ठंडी हवा आती है, ऊपर से ऐसे अंधेरा छाया हुआ होता है तो काम करने का भी मन नहीं करता। एंड मैंने अभी तक कुछ काम किया भी नहीं है, मैं अभी करूँगी। सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले लग गई भूख। सो मम्मी जी ने मेरे लिए बनाई थी ऐसे नारियल की चिक्कियाँ जिसमें गुड़ वगैरह डाल के, घी वगैरह। सबसे पहले मैं वही खाती हूँ तो मैंने सबसे पहले वही खाई। एंड अभी थोड़ी सी पेट पूजा हो गई है और उसके बाद मैं थोड़ा नाश्ता करूँगी बाद में। अभी मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी क्योंकि अभी दिन निकला है मेरे हिसाब से दिन अभी निकला है। बाकी दिन तो काफ़ी पहले निकल गया बट वो क्या बादलों की वजह से क्या वो दिख नहीं रहा है, ऐसे हैं। सो गाइस, हस्बैंड तो चले गए बालेश्वर एंड उनके जाने के बाद कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। परसों भी मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, शाम के 4 बजे के बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया। एंड कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कल मेरा दिन इतना ऐसे निकला कि मतलब लंबा होता जा रहा दिन, कोई आया भी नहीं। मम्मी जी खेत में एंड हमेशा क्या बच्चे आ जाते हैं कोई ना कोई बातें करने, तो दिन अच्छे से निकल जाता। ऊपर से मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया जिससे पूरी MB ख़त्म। अब ना तो मेरे पास कि फ़ोन में कुछ देखूँ, वो भी नहीं। एंड मैं फ़ोन करूँ तो किसको करूँ। फिर मैंने 1-2 को कॉल किया, अभी किसी ने उठाया नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, किसी को नहीं करना। करते करते फिर मैं खेत में चली गई। यहाँ दादी घर के पीछे की साइड दादी खड़े थे, मैं दादी के पास चली गई। और क्या वो करंट की तार लगी थी, ऊपर से घूंघट था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं एकदम गिरते गिरते बची। दादी कह रहे भाई तू घर चली जा, अगर तेरे कुछ हो गया ना फिर टेंशन में आ जाएंगे हम सब। तो फिर थोड़ी देर दादी के पास खड़े रहे एंड 1-2 काचर ले आई हमारी सब्जी के लिए, फिर वापस आ गई। पूरा दिन पता नहीं इतना गंदा निकला। मम्मी जी को भी मैंने 1-2 बार कॉल कर लिया कि आ जाइए, घर पे आ जाइए। एंड छत पे जाके भी देख लिया कब आएंगे ऐसे करके। सो देखती हूँ आज भी कोई बच्चे आए तो ठीक है, नहीं तो आज मैं भी रखूँगी पक्का, अपलोड नहीं करूँगी कोई भी व्लॉग। एंड है भी नहीं व्लॉग। और अगर ये बन भी गए ना तो भी मैं आज एडिटिंग में रख दूँगी, एडिटिंग कर लूँगी, अपलोड नहीं करूँगी। MB होनी चाहिए गाइस, पता नहीं अकेले मन भी नहीं लगता। एंड मम्मी जी की गवार बढ़ता जा रहा। मम्मी जी ने सोचा कि आज ख़त्म हो जाएगा और ऐसे बता रहे हैं ना कि इतना सारा पड़ा है। मुझे लग रहा है आज ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि कांटे बहुत ही ज़्यादा है खेत में, जिसकी वजह से क्या वो गवार को पूरा उखाड़ नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे, तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। ऐसे है, देखते हैं पता नहीं कब ख़त्म होगा ये गवार। मम्मी जी खुद भी परेशान हो गए इस गवार से। एंड मुझे भी ऐसे लगता है कि कोई आ नहीं रहा आजकल। सब मतलब पहले आते थे, अब सब खेतों में लगे हुए। और कल मतलब मेरे काका से सोची कि बेटी वो दादाजी के खेत में काम कर रही थी। सो उनको मैंने बुलाया भी नहीं, बेचारी काम कर रही थी, मुझे दिख भी रही थी छत से। सो ऐसे करके अभी कोई आता भी नहीं है, मेरा दिन पूरा ख़राब निकलता है, अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो गाइस, मैं निकाल देती हूँ झाड़ू, काफ़ी टाइम से बातें की जा रही। गाइस, आज घर में ना सांप घुस गया था एंड घर से जैसे तैसे करके निकला। एंड ये अभी क्या मेरे बाथरूम वाली जगह है, वॉशरूम बाथरूम, यहाँ पे क्या इनकी नीवी में घुस गया। यहाँ पे एक खड्डा है छोटा सा, यहाँ पे घुसा हुआ है, यहाँ पे इस खड्डे में घुसा हुआ। अभी मुंह निकाला, जैसे ये बकरी के बच्चे आए ना सारे, तो इनके पैरों की आवाज़ से वापस अंदर घुस गया। एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि है ना ये जो मेरे बाथरूम का पाइप है ना गाइस, ये भी काफ़ी नज़दीक है। और मुझे ऐसे डर है, क्या पता रात के टाइम
इसके अंदर घुस जाए और सुबह में जब मैं स्नान करूँ तो एकदम काट ले। इतना डर लगता है सच में। ना तो वो निकल रहा है ना कहीं और जा रहा है। निकला निकला गाइस, मुंह दिख रहा है सांप का। ये देखिए सांप का मुंह दिख रहा है। निकल जा भाई, कहीं दूर चला जा। आपको मुंह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा गाइस? इसने बाहर मुंह निकाला, यहाँ पे देखिए। जैसे बकरी के बच्चे सारे उधर चले गए, बकरी के बच्चे इधर चले गए, इसने वापस फिर से मुंह निकाला है। गाइस निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ये रहा। अब पता नहीं कहाँ जाएगा। सीमेंट कलर का है एंड ऊपर से सीमेंट पूरे में इधर उधर सीमेंट ही दिख रही है। आपको तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस। मैं ये सोच रही हूँ बस मेरे घर से दूर चला जाए, कहीं घास फूस में चला जाए, खेतों में चला जाए। बट घर में यार रात के टाइम टॉयलेट करने भी आओ ना तो भी डर रहता है। एंड पाइप देखिए बाथरूम का गाइस, पाइप इतना नज़दीक है। निकल जा भाई। अरे बकरिया तू ही दूर जाओ यार। निटकन वो निकलो है बाहर। इन बकरी के बच्चों को देखिए गाइस। निकला निकला गाइस। लुक एट दिस गाइस, काफ़ी बाहर निकला है। ओ हो 5 मई जावे इन खड्डे में बड़ पुराने इन खड्डे में 5 मई जावे। और देखो उरे कौन है 5 मई बढ़ गयो रे। खड्डे में 5 बढ़ गयो आवे यहाँ। इन पाइप में बढ़ गयो तो कटे। मुझे तो गाइस ये ही डरा देते हैं। पीछे घुस गया एक तो पैरों में। थंडर को ये अभी आई है गाइस स्कूल से। इनको डर नहीं लग रहा है एंड वो अभी निकल रहा है गाइस। फिर से मुंह निकाला। दिख रहा है गाइस आपको? एक पाइप से दूसरे पाइप में, एक खड्डे से दूसरे खड्डे में घुस गया। तो फिर क्या फ़ायदा, वापस घुस गया। अरे यार मैं ही हो हमें ठान जावे कि ये हिनो नीर पाइप रे खाडो कहीं देनो पड़े आडो है नी। हमको जावे यो नीचू छोटो पाया छोटो ढक्कन दो हमको जावे ना नी। एक खड्डे से दूसरे खड्डे में घुस गया। यहाँ क्या ये नीवी है बाथरूम के, नीवी के पत्थरों में घुस जाता है। 5 नीवी खाडों में पड़ो दिखे कट कट दिखे ओ बेटा। सो अभी गाइस 4:30 हुए हैं एंड शाम वाले 4:30 हुए हैं एंड दोपहर को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि गाइस कुछ था भी नहीं ऐसे क्लिप जैसे मैं ले सकूं घर का। फिर मैं खाना खा के सो गई थी, यही था। सो आज गाइस हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके लिए है कि नहीं है मुझे पता नहीं, मुझे मेरे लिए और मम्मी जी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज मम्मी जी के गवार पूरा का पूरा मम्मी जी ने ले लिया, काट लिया पूरा। अभी है तो खेत में पर पूरा मम्मी जी ने पूरा कर दिया। टेंशन फ्री हो गए मम्मी जी। ऐसे 1 बजे घर पर आए थे खाना खाने। उस टाइम मम्मी जी ने ऐसे कहा आज तो बहुत ही खुशी हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि मैंने ना गवार पूरा ले लिया। और वहीं पे खेत में बैठे बैठे पापा जी को भी फ़ोन किया, हस्बैंड को भी फ़ोन किया कि आज तो मैंने गवार पूरा ले लिया। सबसे बड़ा हमारा मुश्किल था गवार लेना, बाकी अब तो थोड़े से तिल बचे, एक दिन के मूंग बचे और कुछ नहीं। क्योंकि गवार में गाइस वो होता है कि लेते हैं ना उसको
तो मतलब वो चुभता बहुत है, खुजली बहुत होती है रात दिन, मतलब स्नान करना पड़ता है बार बार, ऐसे हो जाता है। और मम्मी जी के थके हुए होते तो इतना स्नान भी नहीं कर पाते, बस दोपहर को स्नान करते या फिर सीधा रात को स्नान करते थे एक टाइम ऐसे। अब गवार पूरा हो गया, एक टेंशन मिट गई। ऊपर से ये भी है कि मेरे 9th मंथ लगा हो, तो मम्मी जी को ऐसे भी था कि क्या पता कब डिलीवरी हो जाए तो फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़े, एंड खेत में ऐसे गंवार पड़ा है, फिर मुझे वो छूट जाएगा मेरा। सो वो टेंशन ख़त्म हो गई मम्मी जी की, दोनों टेंशन, एक तो ये वाली कि गंवार ले लिया, दूसरा ये कि डिलीवरी से पहले ले लिया। अभी डिलीवरी का कुछ पता नहीं है गाइस, 15 दिन हो गए मेरे 9th मंथ लगे हुए, 15 दिन बचे हैं, पता नहीं। बट मम्मी जी मुझे लग रहा है खेत साफ़ कर देंगे तब तक, क्योंकि अब बस 2 दिन का बचा है। तिल एंड क्या वो मूंग, एंड तिल आज लेकर भी आए, ये देखिए। थोड़ी बहुत गाजर भी लाते रहते हैं मम्मी जी। ये हवा से लोटा गिरा हवा बहुत है गाइस यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी तिल का बंडल, लोटा ले लेती हूँ, आज हवा बहुत है गाइस। आप मेरा ओढ़ना देख के, ओढ़ना उड़ता हुआ देख के भी समझ सकते हो। सो ये देखिए गाइस, ये तिल का इतना बंडल लेके आए हैं, और अभी है ना फिर से खेत में चले गए मम्मी जी। एंड ये है ना हस्बैंड और मम्मी जी काचर लाते रहते हैं, बट अभी मैंने काचर छोड़ दिया, क्योंकि मेरी है ना खुजली बहुत आती है। एक तो मतलब पेट पे आती है, वो तो नॉर्मल है, हर किसी की आती है प्रेगनेंसी में, बट अब मेरे है ना मतलब पैरों में हर जगह खुजली स्टार्ट हो गई। एंड किसी की हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं खुद सोच रही हूँ, बार बार सर्च कर रही हूँ गूगल पे, अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करके पूछ रही हूँ कि किसी की खुजली हुई थी क्या प्रेगनेंसी में पैरों पर, मतलब घुटने के नीचे भी, पैरों में, पैरों के तलुओं में नहीं, मतलब पैरों के ऊपर और घुटने से नीचे, यहाँ पे चारों तरफ खुजली होती रहती है। और फिर खुजली में क्या पता भी नहीं चलता, मैं इतनी खुजली कर लेती हूँ कि रेड पड़ जाता है, फिर जलन होती है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मम्मी जी ने कहा खट्टी चीज़ खाना छोड़ दे, क्या पता खट्टी की वजह से हो रहा हो। सो मैंने गाजर वगैरह, खट्टी छाछ पीना वगैरह, दही वगैरह सब छोड़ दिया है। अभी फिर भी खुजली हो रही है, ऐसे है।